सभी को सप्रेम अभिवादन। आप सबको आज केतु ग्रह के बारे में बताया जा रहा है। केतु के उत्तम क्या परिणाम मिलते हैं, केतु खराब होने पर क्या असर होता है शरीर पे, संसार पे। मित्रों, केतु और राहु दोनों का एक ही शरीर है, परंतु राहु कटा हुआ सिर अलग है, केतु धड़ है। जो कटा हुआ जो सिर का पिछला भाग है वो है सब केतु है, जिसके केतु के दो हाथ और हाथ में गदा लिए हुए है, तलवार हाथ में ली हुई है और एक साहसी व्यक्ति के रूप में वो खड़े हैं। और दूसरी इनकी गिनती आती है, राहु को सांप का मुंह कहा जाता है और केतु को सांप की पूंछ कहा जाता है, या सांप की जो देह है, पूंछ का जो हिस्सा है वह केतु है। ये हमेशा टेढ़ा मेढ़ा चलने की इसकी प्रवृत्ति होती है। केतु का आकार में ये तिरछा टेढ़ा मेढ़ा जो चलता है, जो एक कीड़ा कैसे प्रकार से होता है, लट किस प्रकार की होती है, उसी प्रकार केतु के मामले में ये हमेशा टेढ़ा होकर चलने वाला होता है। इनके पिताजी का नाम विप्रचित है और माता सिंहिका है। इनके पुत्र है और दैत्यों के सेनापति के रूप में है और इनके द्वारा षष्ठी पे ऊपर चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है। ये छाया ग्रह है। राहु जी जो पृथ्वी की छाया है और केतु चंद्रमा जी की छाया है। इनकी छाया ग्रहों की गिनती के अंदर निर्णय लिया गया है और इनको जब इन्होंने देवताओं की सभा के अंदर, जो समुद्र मंथन के अंदर अमृत पान कर लिया था, इसके कारण ये अमर हो गए। और इनको जो दृष्टिपात की थी सूर्य और चंद्रमा ने बताया था विष्णु भगवान को कि केतु जी महाराज आए, तो ये सूर्य और चंद्रमा से पूर्ण रूप से अपनी शत्रुता रखते हैं और बार बार चंद्र ग्रहण इन्हीं का रूप है जो इनकी शत्रुता का रूप है। केतु जब अपनी कुंडली के अंदर अत्यधिक खराबी होती है तो पुत्र के ऊपर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। या तो पुत्र लेट होगा, पुत्र प्राप्ति में बहुत देरी होगी, पुत्र नालायक होगा, हमेशा कुछ न कुछ विवादों में रहेगा और माता पिता को तकलीफ देगा, या अपन कहते हैं कि जो बात कहते हैं उसको अनसुना करने की स्थिति पुत्र के द्वारा की जाती है। दूसरा, केतु का एक रूप और है। केतु अत्यधिक व्यक्ति को यात्राओं में डालता है। अपन कहते हैं पैर में चक्कर आया हुआ है कि व्यक्ति एक जगह यात्रा की वापस दूसरी जगह उसको यात्रा रहती है। विद्यार्थी जो परीक्षाओं के कारण रहते हैं, या बार बार जो ये नौकरी सर्विस के लिए बार बार उनको परीक्षा के लिए जाते हैं, वापस आते हैं, साक्षात्कार में सिलेक्शन नहीं होता, वापस घूमते हैं, बार बार आदमी को घूमने का काम है। केतु का काम होता है अत्यधिक चक्कर देने का, अत्यधिक घुमाने का काम केतु। जो राहु जी महाराज होते हैं उनके द्वारा ये काम होता है कि वो अपने जो बनते बनते कार्य, जो हो रहे हैं कार्य, उनको अचानक रोक देते हैं, रुकावट पैदा कर देते हैं। या ऐसा एक बार तो करते हैं, किसी व्यक्ति को इतना जोशीला बनाएंगे कि वो फटाफट इधर से उधर से पैसा लाके काम काज करेगा, महीना 2 महीना काम करेगा और फिर एकदम उसका मन उचक जाएगा और काम को छोड़ देगा। यानी एक बार काम को, व्यापार को गति देकर एकदम उसकी गति को ब्रेक फेल कर देता है, रोक देता है। यह राहु जी का काम है। दूसरा, केतु जी के मामले में, केतु जी हमेशा आदमी को बैग हाथ में ही रखते हैं कि भी यात्रा के लिए तैयार हो। केतु जो स्वरूप है वो कबूतर के आकार में, जो कबूतर का रंग होता है कबूतरी, उनका वाहन भी कबूतरी है। कहीं पर इनका वाहन गीध के रूप में भी बताया जाता है कि ये गीध के ऊपर बैठते हैं। वस्त्र धारण के मामले में कि भी केतु का प्रभाव अपने ऊपर, शरीर के ऊपर अत्यधिक है, तो कई बार सलेटी या कबूतरी वस्त्र धारण करना अपने लिए अत्यधिक उत्तम रहता है। दान के मामले में कि भी केतु के लिए क्या वस्तुएं दान की जाए, तो इनके लिए 7 धान का दान, सप्त अनाज जिसको बोलते हैं, उसका दान करना चाहिए। और जो चित कबरा कपड़ा हो, जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के रंग हो,
वह कपड़ा वस्त्र यथा योग्य को दान कर सकते हैं। अगर आपका पुत्र अत्यधिक आपका नहीं सुनता है, कहना नहीं मानता है, उल्टी उल्टी हरकतें करता है और परीक्षा पढ़ाई से भी उसका मन उच्चाटन होता है, तब आप ये सतरंगी या अलग अलग प्रकार के नाना प्रकार के कलर की कंबल कहीं मंदिर में दान कर सकते हैं। 7 प्रकार का अनाज बच्चे के ऊपर या डायरेक्ट भी आप उल्टा उतार के भी दे सकते हैं, और आप अपने ऊपर भी उतार के पक्षियों को जितना सख्त अनाज दोगे उसके अंदर भी आपको अत्यधिक फल प्राप्त होंगे। केतु के कारण होने वाले रोगों के मामले में ये त्वचा को अत्यधिक खराब करता है। ये जो सफेद दाग हो जाते हैं, सफेद हो जाती है चमड़ी, रक्त विकार भी इसके द्वारा होते हैं। उसके बाद पेशाब के संबंधित रोगों में इसकी अत्यधिक भूमिका, पथरी के मामले में ये अत्यधिक भूमिका रखता है। कमर जो अपन कहते हैं कई बार टेढ़ी हो जाती है, या अपन जो आदमी कोई बार का तो ढंग से नहीं बैठता, उसके कारण उसके पैरों कमर में दर्द होता है। उसके अलावा ये पैरों में विशेष दर्द करता है। एक पैर में दर्द करने के कारण, एक पैर में ज्यादातर दर्द होता है, उसके कारण आदमी परेशान रहता है। और संधि वातों में जो संधि स्थान होते हैं वहां पर भी अत्यधिक ये अपना प्रभाव करता है। केतु की खराबी के कारण सर्दी, जुकाम, एलर्जी, विष संबंधित या विषैले जानवरों से संबंधित रोग वो केतु के होते हैं। मच्छरों से पनपने वाले रोगों में भी इनकी अत्यधिक भूमिका रहती है। जब केतु के जो जीव जंतु होते हैं वह भी अचानक पनपते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि बरसात होती है और उसके अंदर बरसात के 4-5 घंटे या 2-4 घंटे में भी आपने अनेक प्रकार के जंतु होते हैं जिसके पंख लगे होते हैं, वो पंख से उड़ने चालू हो जाते हैं। और अपन देखते हैं कि दिखाई कहीं पर वो नहीं देते, परंतु लाइट लगते ही अनेकों प्रकार के जो जीव जंतु पैदा हो जाते हैं वो केतु के ही है लक्षण के भी। केतु के जीव होते हैं, फटाफट होते हैं, 2-4 दिन के अंदर वो वापिस मर भी जाते हैं। राहु और केतु इन ग्रहों का अत्यधिक प्रभाव हमेशा जब ऋतुओं का परिवर्तन होगा, हर जो ऋतु आती है, हर बार 4-4 महीने से जो ऋतु परिवर्तन होते हैं उस समय इनका अत्यधिक प्रभाव बताते हैं। और इसी कारण अपने पूर्वजों ने 4 प्रकार की नवरात्रि भी रख दी, 2 नवरात्रि चैत्र और आश्विन की, और 2 गुप्त नवरात्रि जो माघ महीने और आषाढ़ महीने में आती है। इसलिए इसी रहे कि भी इनके द्वारा जो भी पूजा पाठ मंत्र इत्यादि होंगे जिसके कारण षष्ठी पे अत्यधिक कष्ट न हो, अत्यधिक कीटाणुओं का प्रभाव न हो। कुछ अपने इसी प्रकार होली और दीपावली के ऊपर भी अनेक प्रकार के पर्व मनाए जाते हैं। होली के ऊपर जहां जहां होलिका जलाई जाती है जिसके कारण भी कीटाणु ना रहे, और छोटे छोटे बच्चों को होली के आसपास घुमाया जाता है कि बच्चों को संक्रमण न रहे, और व्यक्ति भी वहां पे अपने गांव के या शहर में जहाँ भी वो होली के पास रहते हैं संक्रमण से बचे। और जो दीपावली के आसपास भी अपना मौसम चेंज होता है उस समय अनेक प्रकार के शोर फटाके या अपने मकानों की पुताई उताई करके अनेक प्रकार के उपचार करके अपन घर को शुद्धिकरण करने की कोशिश करते हैं। नाना प्रकार के धूप दीपक भगवान की पूजा पाठ करके भी। केतु अत्यधिक धर्म का भी कारक है और ये धर्म और मोक्ष की ओर भी ले जाता है। जब केतु अगर आदमी के उत्तम होता है, आदमी धर्म करेगा, अच्छे अच्छे कर्म करेगा और मोक्ष की कल्पना के लिए, मोक्ष की कामना के लिए वह कई बार यज्ञ पूजा पाठ करता है। जब केतु अपना उत्तम भाग्योदय आदमी को देना प्रारंभ करता है तो विशेष वह 48 से 54 वर्ष की आयु में अत्यधिक उत्तम फल देता है। और बालकों, जो छोटे बच्चे, जो शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चे होते हैं, उनको कई बार ये अत्यधिक तकलीफ देता है। जब उनकी 13 से जो 15 साल की उम्र होती है उस समय बच्चों का मन अलग प्रकार से हो जाता है। कई बार वो कहते हैं हम तो पढ़ाई करेंगे नहीं, हमारे पढ़ाई समझ में नहीं आ रही है, और कई बार वो नाटक करते हैं, स्कूल जाने से ज्यादा चिप जाते हैं, कई बार घर से भागने की कोशिश करते हैं, स्कूल से भी भागने की कोशिश करते हैं। समझ लो उस बच्चे का केतु खराब हो रहा है, इसके कारण वो इनकी नई नई प्रकार की वो हरकतें कर लेता है बच्चा। उन बच्चों के ऊपर भी कि केतु के लिए
कि उनके लिए, कि बच्चों के लिए क्या करेंगे वैसे बच्चों के लिए, उनके लिए भी वो सात अनाज वाला। दूसरा है कि उन बच्चों के द्वारा आप ये अपने कुत्तों को भोजन करवा सकते हैं, कुत्तों को विशेष रोटी दूध जो भी आपसे संभव होता है, जैसे आपसे सुविधा हो, कि कुत्तों को कुछ खिलाने पिलाने से भी केतु का दोष अत्यधिक दूर होता है। केतु के लिए लहसुन या नगीना आता है, वह आप चांदी के अंदर या अष्ट धातु के अंदर, क्यों अष्ट धातु विशेष रूप से केतु की वस्तु है, अष्ट धातु के अंदर आप मध्यम अंगुली में या कनिष्ठ का अंगुली में धारण करवा सकते हैं लहसुनिया, तो अत्यधिक व्यक्ति को अत्यधिक श्रेष्ठता के फल प्राप्त होते हैं। इसके अलावा केतु प्रभावित बच्चे अत्यधिक, एक तो नाखून लंबे लंबे करने प्रारंभ कर देते हैं, कई बार वो अपने बाल भी अत्यधिक लंबे और अवढंगे प्रकार के बाल की उनकी कटिंग होती है, नाना प्रकार के बालों में वो लगाते हैं और बाल लंबे लंबे करने की उनकी प्रवृत्ति बढ़ जाती है। दूसरा, जब चंद्र केतु का योग होता है तो आदमी हमेशा अशांत, डिस्टर्ब, घबराहट, तनावपूर्ण रहता है, और चंद्र केतु की युति कारण ग्रहण योग भी बनता है, और कई बार सभी ग्रह एक साइड में हो जाते हैं, तो काल सर्प दोष भी राहु केतु के कारण ही बनते हैं, कि राहु केतु के कारण काल सर्प दोष या उनके पूर्वजों के द्वारा कई बार सर्पों की हत्या, सर्पों को मारने के कारण भी राहु केतु का दोष प्रारंभ होता है। चंद्र केतु, सूर्य केतु, सूर्य केतु की जब युति बनती है तो व्यक्ति को हड्डियों में तकलीफ होती है, कई बार एक्सीडेंट होता है, और डॉक्टरों के द्वारा कई बार हड्डियों में जो स्टील की रॉड तक भी डाल जाती है, वह सूर्य केतु की युति के कारण होती है। हार्ट के अंदर भी प्रॉब्लम सूर्य केतु की स्थिति के कारण आती है। चंद्र, गुरु और केतु की जब युति होती है तो आदमी को उन्नति, श्रेष्ठ अच्छे कर्म करने में उसकी बहुत ज्यादा मन रहता है। शुक्र केतु की युति अत्यधिक श्रेष्ठ होती है, उसका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहता है, वैवाहिक जीवन में अच्छे रहते हैं, संतान पक्ष में मामले में और आर्थिक दृष्टि से वो व्यक्ति अत्यधिक धन कमाने की और अग्रसित होता है। शनि केतु की युति के कारण भी आदमी व्यवसाय के मामले में, कर्म के मामले में हिम्मती, साहसी, पराक्रमी कर्म हमेशा करता रहता है। और केतु का मंगल जब योग बन जाता है तो आदमी अत्यधिक क्रोधी हो जाता है, बलवान रहता है, साहसी होता है। और शनि, चंद्र केतु और मंगल केतु, जब इन व्यक्तियों की जब युति होती है तो ये व्यक्ति भी, जब कई बार कोई लड़ाई झगड़ा विवाद होता है, सब इकट्ठे होकर जब सब भागना चलता है, मारो मारो, तो वो इसी के अंदर उनको मालूम ही नहीं रहता है क्या बात हुई क्या बात नहीं हुई। फिर भी चंद्र केतु वाले और मंगल केतु की युति वालों की स्थिति रहती है, वो भीड़ का हिस्सा बढ़ के पूर्ण रूप से मालूम नहीं, भीड़ के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं और बेफालतू के नाना प्रकार के उपद्रव में वो शामिल होते हैं, नाना प्रकार की घटनाओं का वो कार्य करते हैं। बुध केतु की युति के कारण व्यक्ति अत्यधिक बोलने की उसके अंदर प्रवृत्ति रहेगी, अत्यधिक बोलेगा। बुध के कारण कई बार उसको गले के संबंधित और पेट के संबंधित रोगों से भी उसको तकलीफ रह सकती है। केतु के लिए संबंधित या केतु से प्रभावित व्यक्ति अत्यधिक यात्रा करने वाले, पर्यटन के संबंधित कार्य करने वाले, गाइड के संबंधित कार्य करने वाले, ड्राइवरिंग से जुड़े हुए जो भी कार्य होते हैं वो करने वाले, पॉलिटिशियन के मामले में अत्यधिक यात्रा करने वाला, गुप्तचर, जासूस, कानूनी कार्य के अंदर कार्य करने वाला व्यक्ति विशेष केतु से संबंधित होता है। और रासायनिक, मेडिकल के संबंधित कार्य या जीव जंतुओं की जो जानकारी के लिए जो वैज्ञानिक होते हैं, जो जीव जंतुओं की विशेष या विषैले जानवरों की जो जानकारी देते हैं, नाना प्रकार के जो शोध के संस्थान है जिसके अंदर किसी भी चीज की अनुसंधान किए जाते हैं, परीक्षण किए जाते हैं, चाहे वो सर्जरी के मामले हो, चाहे जीव जंतु के मामले हो, चाहे कीटाणु के मामले में हो, उसके अंदर केतु प्रभावित व्यक्ति अत्यधिक उसके अंदर नौकरी करते हैं या ऐसे क्षेत्रों में उनका विशेष प्रभाव रहता है। केतु के लिए प्रसन्नता के लिए कि केतु को अत्यधिक अपन प्रसन्न करें, उसके लिए गणपति महाराज की, गणपति की अत्यधिक पूजा करने से गणपति
की सेवा करने से, नाना प्रकार की उनकी षोडशोपचार से पूजा करने से केतु का प्रभाव कम हो जाता है। उसके अलावा जब भी और भी पारिवारिक या पुत्र के मामले में अत्यधिक समस्या हो, पुत्र अत्यधिक कहना नहीं मानता हो, उसके लिए किसी भी मंदिर में और विशेषकर गणेश जी के मंदिर में आप ध्वजा मंदिर में चढ़ाने से अत्यधिक फल मिलता है और संभव होता है। जो भी ध्वजा लावे बाजार से या बनवावे, उसके ऊपर स्वास्तिक अवश्य अपने हाथ से और हो सकता है अपने पुत्र के हाथ से स्वास्तिक कुमकुम का या सिंदूर का बनाकर किसी भी मंदिर में आप दे सकते हैं, चढ़वा सकते हैं। वरना गणेश जी की जो भी मूर्ति हो उसके आगे धरने से अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। केतु से जुड़े हुए व्यक्ति अत्यधिक शीघ्र आर्थिक दृष्टि से लाभ प्राप्त करते हैं। उनका उत्तम भाग्योदय होता है, अचानक उनका भाग्य होता है ना, उसको बहुत शीघ्र क्षणिक कार्य से भी अत्यधिक लाभ होना प्रारंभ हो जाता है। शेयर्स के अंदर भी व्यक्ति अत्यधिक लाभ प्राप्त कर लेते हैं। राशियों के ऊपर प्रभाव, जब भी केतु का लगन के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, आदमी हिम्मती, साहसी, पराक्रमी और बलवान होगा। जब केतु का द्वितीय भाव के ऊपर प्रभाव पड़ेगा तो व्यक्ति के आर्थिक दृष्टि से उत्तम लाभ होंगे, परंतु उस व्यक्ति के मुंह के संबंधित कुछ रोग पीड़ा हो सकती है। दांतों के मामले में या दांतों के अंदर जो अपन कहते हैं कोचर पड़ जाना या दांतों में किसी प्रकार का कीड़ा पड़ जाना, जब केतु का प्रभाव द्वितीय भाव के ऊपर होगा तो व्यक्ति के दांतों के मामले में अत्यधिक तकलीफ रह सकती है और दांत टेढ़े मेढ़े नुकीले दांतों की भी उस व्यक्ति के संभावना रहती है, उसके नुकीले दांत आ जाते हैं। जब केतु तृतीय स्थान में होता है तो व्यक्ति बहुत हिम्मती, साहसी, पराक्रमी होता है। उसका छोटे भाई से कुछ कम बनती है, परंतु छोटा भाई बकायदा उस व्यक्ति की मदद करता है। परंतु जिसके तृतीय के स्थान में केतु होता है वो अपने भाई को अत्यधिक महत्व नहीं देता और बार बार परेशानी में फंसता है, परंतु छोटा भाई मदद करता है, परंतु वह उसको तवज्जो नहीं देता और भाइयों से वैमनस्य उसके चलता रहता है। चतुर्थ स्थान में जब केतु होता है तो थोड़ा मात्र ऋण बनता है। माता के स्वभाव में तेजी होती है, स्वभाव तेज होता है और घरेलू कुछ अशांति रहती है। व्यक्ति को फेफड़े के संबंधित, छाती के मामले में थोड़ी समस्या रहती है, खांसी की, जुकाम की शिकायतें से वह व्यक्ति कुछ परेशान रहता है। चतुर्थ में केतु वाले व्यक्ति को अपनी मां की सेवा करनी चाहिए, माता के श्राप से बचना चाहिए और कहीं पर कोई तीर्थ यात्रा करे या जहाँ कोई बहता पानी हो तो परिवार के द्वारा कुछ चांदी के तुष या चांदी के टुकड़े लेकर बहते पानी में बहाने से भी केतु का प्रभाव काफी हद से कम हो जाता है। पंचम भाव में जब केतु होता है व्यक्ति के तो संतान देरी से पैदा होती है। कई बार एबॉर्शन की स्थिति आ जाती है, बार बार गर्भ स्त्राव की स्थिति बन जाती है, संतान गिर जाती है और उसके बाद जो संतान होती है वो थोड़ी सी तेज तरार और थोड़ी नालायक संतान की भी स्थिति आती है। अतः ऐसे व्यक्ति को विशेष गणपति की पूजा करने से, गणपति मंत्र के जाप से, केतु के मंत्र के जाप से और जो तिल आते हैं काले और सफेद मिक्स जो तिल होते हैं उनका दान करने से पंचम भाव के केतु का दोष अत्यधिक दूर होता है। जिस कुंडली के अंदर षष्ठ भाव में केतु होता है उस व्यक्ति के अपने ननियाल से अच्छे संबंध नहीं रहते, उसके अपने मामा से अत्यधिक नहीं बनती और ननियाल परिवार से उसके संबंधों में कई बार खराबियां पैदा रहती है। केतु नाना का भी कारक होता है कि नाना का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा बुरा रहेगा, वो केतु बताता है। केतु तो षष्ठ का केतु अत्यधिक फल अच्छा नहीं देता है। उसके कारण कई बार अपना जो जीजा जी होते हैं, बहनों ही होते हैं, उसके ऊपर भी इसका प्रभाव अत्यधिक अच्छा नहीं जाता। जो भांजा होता है, भांजे के ऊपर भी ये व्यक्ति कि अच्छे रिजल्ट की स्थितियां नहीं लाता है। षष्ठ के केतु के लिए व्यक्ति कई बार गरीबों को प्याज का दान कर सकता है, लहसुन का दान कर सकता है, जिसके कारण और अच्छा रिजल्ट मिलता है। और दूसरा, कुत्तों को अत्यधिक
भोजन कराने से, कुत्तों को जो भी अपनी तरफ से जो खिलाता पिलाता है उसके कारण भी केतु का रिजल्ट अच्छा रहता है। जब केतु सप्तम भाव में होता है, दाम्पत्य जीवन अच्छा होता है, पत्नी सुंदर सुशील प्राप्त होती है, और ज्यादातर संभव होता है कई बार पत्नी के मुख के ऊपर लहसुन का निशान भी रहता है। उसके व्यापार में बार बार व्यक्ति के कुछ परिवर्तन होते रहते हैं, व्यापार के द्वारा लाभ की स्थिति भी अच्छी रहती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अष्टम का केतु होता है, व्यक्ति को शारीरिक तकलीफ देता है, कई बार उसको पाइल्स की शिकायत और जो कर्मी जनित रोग होते हैं, तो कई बार बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, उनको पेट में जो कर्मी की शिकायत होती है, वो अष्टम केतु के कारण बच्चों में, छोटे छोटे बच्चों में कर्मी की शिकायत, या थोड़ा सा मीठा खाते उन बच्चों को कर्मी की शिकायत से वह बच्चे पीड़ित रहते हैं। तो अष्टम का केतु का भी दान करना अत्यधिक उत्तम रहता है। इसके लिए आप किसी भी मंदिर में ध्वजा दान कर सकते हैं, तो ध्वजा दान करें, अत्यधिक फल मिलेगा। दूसरा है, कई बार कुछ जो मोक्ष स्थान होते हैं, मोक्ष स्थान को कह सकते हैं, वहां पर भी कुछ, वहां पर रहने वाले को कुछ धर्म, पुण्य, वस्त्र या चितकब्र या कंबल उन व्यक्तियों को देने से अत्यधिक रिजल्ट, फल प्राप्त होंगे। जब नवम में केतु होता है, आदमी को, व्यक्ति को अत्यधिक यात्राओं की स्थिति बनाता है, और धर्म कर्म की ओर व्यक्ति को विशेष लगाव रखता है। अत्यधिक धर्म कर्म के मामले में उसको फल अच्छे प्राप्त होते हैं, और बाहर उसका भाग्योन्नति अत्यधिक होती है, परंतु यात्राओं का दौर उसको बार बार रहता है। धर्म केतु वाले के अगर कोई परेशानी आती है, तो व्यक्ति अपने परिवार से धन संग्रह करके जितने कुत्तों को भोजन करा सकता है, या 100 कुत्तों को भोजन करा सकता है, या नाना प्रकार के अन्य जीवों को भी अगर वो भोजन कराता है, उस व्यक्ति को केतु और ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जिसके दसम भाव में केतु है, तो उस व्यक्ति को मान सम्मान प्रतिष्ठा उत्तम प्राप्त होती है। उसको व्यावसायिक रूप से बार बार उसको भी बदलाव अत्यधिक आते रहते हैं, और शारीरिक रूप से उसको विशेष स्फूर्ति उसके शरीर में बनी रहती है। एकादश का केतु अचानक विशेष लाभ दे देता है, नाना प्रकार के छोटे मोटे व्यापारों से भी उसको, व्यक्ति को अत्यधिक धनी बना देता है, और प्रगति के पथ के ऊपर लाता है। और केतु यहाँ पर अगर अत्यधिक खराब रिजल्ट देता है, तो व्यक्ति चांदी की बनी हुई कोई भी वस्तु धारण करता है, तो केतु के कुछ प्रभावों को कम किया जा सकता है। द्वादश भाव में या 12वें भाव में अगर केतु होता है, तो व्यक्ति का कल्याण होता है, मोक्ष होता है, भाग्योदय होता है, और व्यक्ति अच्छे अच्छे कर्म, धार्मिक कर्म, जिसके अंदर समाज सेवा के कर्म के मामले में वह व्यक्ति विशेष अपनी अत्यधिक रुचि रखता है। परिवार से भी उसके संबंधों में अत्यधिक फल प्राप्त होते हैं। केतु की विशेष स्थान, तृतीय स्थान में, षष्ठ में, दशम और एकादश में स्थिति काफी हद तक अत्यधिक अच्छी ही रहती है, खराब नहीं रहती है। विशेषकर चतुर्थ स्थान का केतु अत्यधिक, और अष्टम स्थान का केतु कुछ तकलीफदायक रहता है। इसका स्वभाव हिम्मती, साहसी, मंगल के समान, यह भी साहसी, पराक्रमी और मेहनती ग्रहों के अंदर इसकी स्थिति रहती है, परंतु हमेशा प्रभाव के अंदर मन में घबराहट की स्थिति है, या क्रोध की स्थितियां भी इसके कारण ही बनी रहती है। अतः केतु की प्रभावित व्यक्तियों से नम्र निवेदन है कि वह श्वान की या कुत्तों की सेवा करें, पक्षियों को 7 प्रकार के दान, या जैसा भी आपके उपलब्ध होता है वह 7 दान का दान कर सकते हैं। किसी मंदिर में ध्वजा चढ़ा सकते हैं, गणपति की पूजा कर सकते हैं। केतु का उत्तम एकाक्षरी मंत्र है ओम कैं केतवे नमः, ओम कैं केतवे नमः, ओम कैं केतवे नमः, ओम कैं केतवे नमः। और तांत्रिक मंत्र है ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रौम स केतवे नमः, ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रौम स केतवे नमः, ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रौम स केतवे नमः। और वैदिक मंत्र ओम केतु गणवंतु केतवे पेशो मर्या अपेशजे समुसभिधर जाय धम ओम केतवे नमः। इस प्रकार से आपसे जो संभव होता है, वरना छोटा सा मंत्र ओम कैं केतवे नमः आप आसानी से कर सकते हैं। और वर्तमान में जो ये विषाणु जनित
कीटाणु को जनित रोग चल रहे हैं, इसके अंदर विशेष केतु के मंत्र जाप आप यथेष्ट करें, जिसके कारण अत्यधिक फल मिलते हैं। पूर्व में भी अपने पूर्वज जब भी विवाह कार्य प्रारंभ होता था, आप देखते हैं जो छाछ होता था वो रव का होता है, और जो 7 धान सोए जाते थे वो केतु के होते थे, और उनको सो के जब चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जब भी उसका विवाह होता था, जब घृतपान संस्कार के समय 7 धान सोने का जो संस्कार होता था, वह रव केतु को शांत करने का ही एक तरीका था। उसी के अंदर आपने देखा होगा कि हल्दी का गांठिया भी डाल देते, क्योंकि रव केतु उनके शिष्य रहते हैं, उसके कारण इनका प्रभाव में अशांति ना रहे। यही संस्कार अपने पूर्व में भी पूर्वज करते थे। धन्यवाद दर्शकों, आप मेरे द्वारा बताए गए ग्रहों के फल का अपने जीवन में जरूर प्रयोग करें, और मेरे इस बताए गए प्रयासों के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे संभव हो तो शेयर करें, जिसके कारण मैं आपको और अत्यधिक उत्तम से उत्तम ग्रहों के बारे में, नवग्रहों के बारे में, वेदों के बारे में, मंत्रों के बारे में, पूजा पाठ के बारे में अच्छी से अच्छी सलाह दे सकूं। जय हिंद, जय भारत। और दूसरा, आप सभी अभी वर्तमान में जो समस्या चल रही है उसके अंदर जिसकी भी सेवा कर सकते हैं, और राष्ट्र हित के लिए, राज्य हित के लिए, राज्य कोष में, राष्ट्रीय कोष में जितना हो सकता है उतना दान करें। धन्यवाद।